गाइज एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं एक कमाल की मूवी के साथ जो आपको जरूर पसंद आएगी। मूवी की शुरुआत में हमें एक सुनसान रास्ते पर एक लड़की दिखाई देती है, लेकिन तभी एक रोबोट आकर उसका किडनैप करके एक फैक्ट्री में ले जाकर उसे मार डालती है और उस लड़की के फेस की स्किन को उतारकर अपने फेस पर लगा लेती है। दरअसल ये रोबोट एक टर्की साइंटिस्ट ने अपनी सेक्सुअल नीड्स को पूरा करने के लिए बनाया होता है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो उससे ऊब जाता है और वो एक ऐसा डिवाइस बनाने की कोशिश करता है जिससे रोबोट अपनी मर्जी से कोई भी दूसरा फेस चेंज कर सके, ताकि साइंटिस्ट उस रोबोट के जरिए अलग अलग लड़कियों के साथ इंटीमेट होने की फीलिंग्स ले सके। खैर अपना फेस चेंज करने के बाद रोबोट अपने साइंटिस्ट के पास जाती है, लेकिन वो साइंटिस्ट रोबोट का मजाक उड़ाकर उससे ठीक तरह से बात भी नहीं करता। इसके बाद सुजिन और वान सिंह नाम के दो कपल्स को दिखाया जाता है जो शादी करने का प्लान बना रहे थे, लेकिन वान सिंह सुजिन को समझाता है कि वो शादी करने से पहले अपनी सेविंग मनी से एक ड्रीम हाउस खरीदना चाहता है ताकि उनके पास खुद का घर हो। ये बात सुजिन भी समझ जाती है। इसके अलावा आज सुजिन का बर्थडे था तो वो बोलती है ऑफिस के बाद वो उनके साथ पार्टी पर जाने वाली है, इसलिए सुजिन वान सिंह को भी वहीं मिलने बुलाती है और फिर वान सिंह ऑफिस के बाद बुके खरीदकर सुजिन के पास जाने लगता है। तो रास्ते में उसे वही रोबोट मिलती है जो उससे एडवाइस ले रही थी, क्या बॉयज को भी बुके पसंद आते हैं? तो वान सिंह बोलता है बिल्कुल पसंद आते हैं। और फिर ये लोग कुछ बातें करते हैं तो इसी बीच एक चोर वान सिंह का बैग चुरा कर भागने लगता है, पर रोबोट चोर को पकड़कर उसकी मदद करती है, लेकिन इस भागदौड़ में वान सिंह के बुके खराब हो जाते हैं और जब वो सुजिन के पास जाता है तो बुके की ये हालत देखकर सब उसका मजाक उड़ाते हैं। वान सिंह सभी को सच्चाई बताने की कोशिश करता है आते हुए उसके साथ क्या हुआ, लेकिन कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। इस वजह से वो सैड होकर वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर सुजिन उसे रोकने की कोशिश करती है तो वान सिंह बताता है कि वो बिल्कुल सच बोल रहा है, लेकिन अब इन लोगों की वजह से मेरा मूड खराब हो चुका है। ये सुनकर सुजिन वान सिंह पर यकीन कर लेती है और उसे फिर से शादी करने को बोलती है, पर यहाँ वान सिंह फिर से यही बोलता है कि वो जब तक खुद का घर नहीं खरीद लेता तब तक वो शादी नहीं कर सकता और वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन इन दोनों की बातें रोबोट भी सुन रही थी और जब वान सिंह अकेला होता है तो रोबोट उसके पास जाकर उससे बातें करती है। वो उससे पूछती है कि क्या शादी करना ही प्यार होता है? तो वान सिंह बोलता है शायद हाँ। ये सुनकर रोबोट उसे बोलती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ, क्योंकि रोबोट उससे अट्रैक्ट हो गई थी। लेकिन वान सिंह उसे बोलता है वो सिर्फ सुजिन से ही प्यार करता है, वो बस इतना ही चाहता है कि सुजिन उसे अच्छी तरह से बात करे और उसकी सारी बातें माने। इतना सुनकर रोबोट वहाँ से चली जाती है और फिर सुजिन को दिखाया जाता है जो देर रात घर आ रही थी। तो रोबोट उसका पीछा करके उसे बेहोश करके उसे बन फैक्ट्री में ले जाती है जहाँ इससे पहले वो एक और लड़की को लेकर गई थी। और अब पहले वाली लड़की की तरह ही रोबोट सुजिन को बांध कर उसकी फेस स्किन उतारने की तैयारी करती है कि तभी उसके पास साइंटिस्ट का कॉल आता है और वो रोबोट को अपने पास बुला लेता है। इसके बाद रोबोट साइंटिस्ट के पास जाती है तो साइंटिस्ट उसे बताता है जिस फेस चेंजर डिवाइस पर काम कर रहा था वो डिवाइस सक्सेसफुल बनकर तैयार है। इसी के साथ वो रोबोट को जल्दी से दूसरी लड़की का फेस चेंज करके इंटीमेट होने को बोलता है, लेकिन रोबोट वान सिंह से अट्रैक्ट हो चुकी थी, इसलिए वो साइंटिस्ट को बोलती है वो अब किसी और से प्यार करने लगी है। और तभी रोबोट साइंटिस्ट को बेहोश कर फेस चेंजर डिवाइस को लेकर सुजिन के पास पहुंच जाती है, जहां वो सुजिन का फेस अपने फेस पर लगा लेती है। इसके बाद सुजिन बनी रोबोट वान सिंह के पास जाकर उसे प्यार करती है, उसके साथ इंटीमेट होती है और उसकी काफी सारी केयर भी करती है, जिससे कुछ ही दिनों में वान सिंह सुजिन में बदलाव देखकर काफी खुश रहने लगा। एक तरफ पुलिस को उसी लड़की की डेड बॉडी मिलती है जिसे मूवी की स्टार्टिंग में रोबोट ने मारा था। इसी के साथ पुलिस को ये बात भी पता चलती है कि उस लड़की का फेस लगाकर घूमने वाली लड़की से एक बार वान सिंह मिला था। ये वही सुजिन के बर्थडे वाला दिन था जब वान सिंह रोबोट से मिला था। इसके बाद पुलिस वान सिंह से इंक्वायरी करती है तो वो बताता है वो काफी अजीब लड़की थी, वो उससे कई तरह के अजीब सवाल पूछ रही थी। और फिर वान सिंह से कोई भी एविडेंस न मिलने पर एक दिन पुलिस को पता चलता है कि एक टैक्सी ड्राइवर ने अपनी टैक्सी से रोबोट को एक जगह छोड़ा था। तो पुलिस उसी लोकेशन पर टीम के साथ पहुंचकर सर्च करने लगती है तो वहां उसे रोबोट बनाने वाला साइंटिस्ट मिलता है जिसे बांध कर रखा गया था। इसके बाद साइंटिस्ट बताता है कि रोबोट को सिर्फ एक तरह से पकड़ा जा सकता है, अगर हम उससे पूछेंगे कि वो रोबोट है तो वो हाँ में जवाब देगा, क्योंकि
क्योंकि उसने रोबोट को ऐसा बनाया है कि वो किसी भी हालत में झूठ नहीं बोल सकता। इसके बाद पुलिस हर किसी लड़की से एक ही सवाल पूछते हैं, क्या वो रोबोट है? यही बात वो वानसेंग को भी बताते हैं सुजिन पर आजमाने के लिए, लेकिन वानसेंग उनकी बातों को मजाक में उड़ा देता है। इसके बाद एक दिन वानसेंग की कंपनी में एग्जीबिशन था, तो वहाँ रोबोट वानसेंग से पूछती है, क्या तुम्हें वो वेज पसंद है? तो वो बोलता है बिल्कुल हाँ। इसके बाद रोबोट उसे बिना कुछ बताए ही वो वेज खरीद लेती है। लेकिन जब वानसेंग को इसके बारे में पता चलता है तो वो सुजिन पर काफी गुस्सा होता है, क्योंकि रोबोट सुजिन ने वानसेंग की पूरी सेविंग मनी लगा दी थी जिससे वो घर खरीदने वाला था। और फिर वानसेंग रोबोट सुजिन को छोड़कर चला जाता है। इसके बाद वानसेंग अकेला होता है तो उसकी मैनेजर मिस काई उसे लेकर एक बार में जाती है, जहां वो वाइन पीकर वानसेंग को उसके साथ रिलेशनशिप करने के लिए बोलती है। लेकिन वानसेंग मिस काई की बातों को इग्नोर कर देता है। मिस काई ने ज्यादा वाइन पी ली थी, इसलिए वो उसे बार से उठाकर ले जाने लगता है। तो वानसेंग को ऐसा करते रोबोट देख लेती है, जो कि असली सुजिन के पास जाकर उसे बताती है कि वानसेंग उसे छोड़कर मिस काई को प्यार करने लगा है। ये सुनकर सुजिन रोबोट को बोलती है कि इतना आसान नहीं है किसी और से प्यार करना, वो इतनी जल्दी किसी और से प्यार नहीं कर सकता है। एक तरफ अगले दिन वानसेंग ऑफिस से आ रहा था तो रास्ते में उसे पुलिस ऑफिसर मिलता है, जो उससे पूछता है क्या उसने सुजिन से पूछा क्या वो रोबोट है। वानसेंग सैड था तो वो कुछ नहीं बोलता, और फिर घर आकर वो रोबोट सुजिन से पूछता है क्या तुम रोबोट हो? तो रोबोट बोलती है हाँ मैं रोबोट हूँ, जो तुम्हारी हर बात मानती हूँ, तुम्हारा हर काम करती हूँ। यहाँ रोबोट वानसेंग को ये भी बोलती है कि अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम मिस काई से प्यार करते हो। अगर मैं मिस काई का फेस लगाकर आ जाऊं फिर तो तुम मुझसे प्यार करोगे। ये सुनकर वानसेंग डर जाता है और रोबोट वहाँ से मिस काई के पास चली जाती है। अब वानसेंग को पता चल चुका था कि वो सच में रोबोट है, और फिर वो इसके बारे में पुलिस को बताकर रोबोट को ढूंढते हुए उसी फैक्ट्री में जाते हैं जहाँ रोबोट मिस काई को लेकर पहले ही आई हुई थी। पुलिस को वहाँ देखकर रोबोट भागने लगती है, लेकिन पुलिस जैसे तैसे करके एक ब्रिज पर उसे घेर लेती है। तो रोबोट वहाँ से पानी में कूदकर भागने लगती है, लेकिन हेलीकॉप्टर में बैठा स्नाइपर शूटर उसे मार डालता है। इसके बाद सुजिन वानसेंग से प्रॉमिस करती है कि वो हमेशा उसके साथ अच्छे से रहेगी और उसकी सारी बात मानेगी। और फिर यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है।